हेलो दोस्तों। तो आज हम हैं डीसी किडनी केयर के मोती नगर सेंटर में, जहां हमारे सामने असलम सिद्दीकी जी हैं, जो हमारे डायलिसिस पेशेंट हैं। यहाँ पे काफी लॉन्ग टाइम पे डायलिसिस करवा रहे हैं। तो आज हम जानते हैं इनकी जर्नी सर की, कि मतलब कैसे डायलिसिस स्टार्ट हुई, इनकी एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या क्या चैलेंजेस आए इनको स्टार्टिंग से लाइफ में, अब कैसी फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रही है। तो उसके बारे में हम कुछ जानकारी असलम जी से पूछेंगे। तो हेलो सर, जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम संजय चौधरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ जर्नी जर्नी के बारे में। आपका एक इंट्रोडक्शन दें, आप बेसिकली आप कहाँ के बिलोंग करते हैं, आपके बारे में कुछ बताएं पहले सर। बेसिकली तो हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं 82 में दिल्ली में आ गए थे, शिफ्ट हो गए थे। जब से दिसार में शिफ्ट किया हम रहते हैं। हाँ, मेरी इस बीमारी के बारे में मुझे 2015 में पता लगा। 2015 मई। इसके सिम्टम बहुत सारे थे, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, हमेशा वेट करा। और जब वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ती चली गई, तब एक अल्ट्रासाउंड करा तो पता लगा किडनी श्रिंक हो रही है। अच्छा, तो सर मतलब स्टार्टिंग शुरुआती लक्षण आपको क्या दिखाई दिए, या फिर कारण क्या रहा आपकी? बहुत सारे थे, जैसे मैं आप- स्टेज चढ़ता था तो सांस फूलने लग जाती थी मेरी। मुझे लगा वीकनेस है, किसी वजह से होगी। और पैर फूल जाते थे, कई बार सूज जाते थे पैर। स्टेज चढ़ने के बाद ऑक्सीजन बिल्कुल ही गायब, मतलब पीएसटीओ बिल्कुल गायब हो जाता था। तो सांस लेने में बड़ी ज्यादा दिक्कत होने लग गई। और वोमिट आनी शुरू हो गई। खाना खाते हुए भूख बहुत तेज लगती, लेकिन थोड़ा सा खाने के बाद ही वोमिट लगती। वोमिट लगने लगी। और ब्रशिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ब्रश पेस्ट मुंह में जाए, ब्रश जाए, वोमिट लग जाते। खाना खाते ही भूख बहुत तेज लगती, लेकिन खाना रद्द नहीं होता। क्या कारण रहा, मतलब लॉन्ग टाइम डॉक्टर ने क्या बताया? मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, मैं हाइपर टेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता था। ज्यादा रहता था। कभी ध्यान नहीं दिया था उस चीज पर। पता तब लगा था जब किडनी बिल्कुल खराब हो खराब चुकी है, खराब की स्टेज में आ चुकी थी। नहीं, वो खराब हो चुकी खराब हो चुकी थी इस टाइम। पहले फर्स्ट टाइम रिटर्न आया मेरा देखा था, तो 10+ था। 10+ था उस टाइम पे। ठीक है, तो मैं मतलब शुरुआत में तो यकीन ही नहीं हुआ था कि प्रॉब्लम क्या है ये। और किडनी जिस तरह से बताया डॉक्टर ने, हम समझ गए थे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सिंक होने का मतलब कि शायद दोबारा इलाज से ठीक हो जाए। नहीं बताती चीजें क्या होती है ये। धीरे धीरे जब फिर डॉक्टर ने समझाया और हम इसकी सीरियसनेस से समझे। तो सर, शुरुआत में जब आपको मालूम पड़ा कि आपकी किडनी खराब हो चुकी है और आपको डायलिसिस का सहारा लेना पड़ेगा, उस टाइम आपकी कंडीशन क्या रही, या मतलब आपकी फीलिंग कैसी थी, या फिर कैसे आपने चीजों पे डील किया आइडियली? एक्चुअली शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम लगी थी कि बस जिंदगी अब लगभग खत्म हो गई है, ओके। इसके आगे कुछ बचा नहीं है। और मैं एक्चुअली फील्ड का वर्क करता था। फील्ड का वर्क करना तो मुश्किल ही लग रहा था। तो धीरे धीरे पहले तो शुरुआत में हमने क्रिएटिनिन टेस्ट कराना शुरू करा। फर्स्ट टाइम में 10+ निकला, सेकंड 12+, थर्ड टाइम 4+, 14+, सॉरी। 40+। 14+, मैथ्स में सीधे एडमिट हुआ। डॉक्टर ने कहा कि ऑप्शन नहीं है आपके पास, सबसे पहले आप डायलिसिस कराइए, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है आपके साथ। तो गले में वही जो आपको बताया, गले से शुरुआत होती है। जुगुलर लाइन जो जी लगाते जी हैं, जी, उससे आपकी स्टार्ट। वो लाइन स्टार्ट करी मेरी। फिर वही नाइट शिफ्ट में मुझे मैक्स में टाइम मिला था, 7 से 2 से 6 बजे का। किस साल की बात है सर, मतलब ये 2015 2015 में कितनी मई मई स्टार्ट हुई मई डायलिसिस? लास्ट में जी। तो 2015 से मेरी डायलिसिस स्टार्ट हो गई। हालांकि मैंने 6 महीने करीब कराई थी। और सर धीरे धीरे आपको पता ही, फाइनेंशियली कंडीशन डाउन होनी शुरू हो जाती है। जो थी मेरे पास वो धीरे धीरे सेविंग कम होती शुरू हो गई। फिर हम लोगों ने, सब ब्रदर वगैरह ने आपस में सर्च करा कहाँ जाए। राजीव गांधी के बारे में पता लगा। वहाँ फिर मैंने शुरुआत जो करी थी वो कैश में करी थी। अच्छा, पहले क्या डायलिसिस से आपने शुरू किया था? जी, राजीव गांधी में तो कैश का ही सिस्टम था। तो मैं नाइट शिफ्ट स्टार्ट हुई थी आपके यहाँ राजीव गांधी में 1 बजे वाली, उसमें मैंने शुरू करा था। तो फिर थोड़े टाइम के बाद पता लगा कि आप राशन कार्ड वगैरह जैसे थ्रू हो जाता है, आपका डाक के थ्रू परमिशन मिल जाएगी। फिर वो स्टार्ट करा। और तब से फिर 2016 में मेरा प्रोसेस शुरू हुआ था ट्रांसप्लांट का। मैंने पुल में ट्रांसप्लांट भी करवाया। मेरा लगभग वो 22 महीने चला था।
22 महीने के बाद मैं दोबारा से उसी पोजीशन पर आ गया, सक्सेस नहीं होता मतलब। अच्छा। तो राजीव गांधी में फिर बात करी मैंने अपने ट्रांसफर के डायलिसिस के लिए, वही नाइट शिफ्ट मुझे फिर से मिल गई थी ओके, राजीव गांधी हॉस्पिटल। राजीव गांधी हॉस्पिटल, जहाँ पे डीसीडीसी डीसीडीसी का सेंटर जी, था सेंटर वहाँ पे, अभी अगेन दोबारा जी, से जी, स्टार्ट होने वाला है। जी जी। तो डीसीडीसी वहाँ लगातार कराता था मैं लास्ट, यहाँ पर शिफ्ट हो गए हम लोग मोती नगर, तो अब यहीं चल रहे। तो सर जैसे अभी डायलिसिस पे आप लगभग 9 साल से हैं, मतलब 15 में स्टार्ट हुआ, अभी जी, जी। 2024 के एंड में हम हैं, तो 9 से 10 साल, सर वो 9.5 साल हो गए 9.5 इस साल के डायलिसिस पे आप हैं। तो ड्यूरिंग आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, मैं नॉर्मली दिक्कतें? सारे काम करता हूँ अपने, ओके। फील्ड का भी देखता हूँ थोड़ा बहुत जो मैं कर सकता हूँ, बाइक भी चलाता हूँ, और नॉर्मल जो लाइफ में जी सकता हूँ अपनी पूरी कोशिश करता हूँ उसको। वो आपका बस थोड़ा फिजिकल वर्क में आप बताइए जी, थोड़ा ये मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक आधे फिस्टूला है, उसको से या फिर दूसरे हाथ से एक हाथ से डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी वो चीजें जो नॉर्मल में लाइफ में करता था अपनी पुरानी टाइम में, वो मैं आज भी कर रहा हूँ। डायलिसिस का मतलब सिर्फ ये होता है कि डायलिसिस एक आपको दोबारा से जिंदगी जीने का मौका दे रही है। और चीजें मैंने जो देखी हैं, बाकी चीजें जो जैसे आयुर्वेदिक की दवाओं के चक्कर में, यूनानी दवा मैं भी पढ़ा हूँ उनके चक्कर। आयुर्वेद में लोग थोड़ा आजकल मतलब जाने अनजाने में चले जाते वो हैं। सब तो सिर्फ पैसे लेते हैं आपसे, आपको इलाज नहीं करते। वो कुछ टाइम आपको लगेगा कि फायदा हो रहा है, लेकिन वो फायदा नहीं होता। ओके। वो फर्दर चीज नहीं है मरीज के लिए, जी। फायदा होता नहीं, आपको एक चीज का फायदा मिलेगा, दूसरा नुकसान होगा, नुकसान होता है। हाँ। और फाइनेंशियली आपको ये बहुत जरूरी है, कमजोर करते हैं वो। मेडिकल में जनरली एज अ पेशेंट या हॉस्पिटल में काम करने एम्प्लॉय के नाते मैं कह सकता हूँ ना कि मतलब जब भी सलाह आप लें डॉक्टर से, ट्रीटमेंट है तो वो फलाह के अनुसार ही जी लें, जी जी है बिल्कुल। ना, कभी भी ऐसे मतलब नहीं है। वो गलत जगह चला जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा इसके अंदर। ओके सर, तो जैसे हम जानते हैं कि जो डायलिसिस ट्रीटमेंट है ये अपने आप में बहुत खर्चीला है, कॉस्टली है ना। तो जब स्टार्ट किया तो आपका खर्चा कैसे मैनेज हुआ, कितना बर्डन आपके ऊपर आया? उसके बाद जब फ्री डायलिसिस के बारे में आपको पता लगा, तो फिर आपको कैसे मालूम पड़ा फ्री डायलिसिस के बारे में और आपने कैसे चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया? एक्चुअली शुरुआत में तो हम लोगों ने अपना पूरा जोर लगा दिया फाइनेंशियली, मतलब कि कोई चीज नहीं सोची, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हुआ, एडमिट हुए। मैक्स के अंदर डायलिसिस उस टाइम में 3000 के आसपास होती थी, 2015 में। और फिस्टुला जब तक नहीं बना था मेरा, गर्दन से होती थी। फिस्टुला के बाद वो 33 के करीब पहुंच गई। सर वो शुरुआत में तो नहीं लगता था इतना बुरा, क्योंकि थोड़ा यूरिन भी पास होता था, कई बार हम स्किप भी कर देते थे। लेकिन लगातार जब ये चीजें आगे बढ़ती चली गई, तो आप कितना ही बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी क्यों ना हो, फाइनेंस में कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। तो घर में भी हम लोगों ने डिस्कस करा इस चीज के बारे में कि क्या करना चाहिए, इसके बारे में आगे क्या सोचें। तो मेरे भाई ने, छोटे भाई ने मेरा सर्च करा था, तो राजीव गांधी के बारे में पता लगा। हमें शुरुआत ही फिर वहीं से करी, कैश में शुरू करा, फिर बाद में पता लगा कि इस तरीके से भी हो सकता है। तो मेरे एक बड़े भाई रहते हैं, उन्होंने अपना एड्रेस पे सब कुछ करवाया, फिर मैं वही शिफ्ट हो गया लास्ट में आकर। तो वहाँ पर राशन कार्ड बन गया था, उसके थ्रू डायलिसिस में। राजीव गांधी में डायलिसिस आपकी फुल शुरू होती है ना? अच्छा, तो मालूम कैसे पड़ा आपको? ऑनलाइन मतलब सर्च किया आपने फिर? ये मेरे ब्रदर ने ऑनलाइन सर्च करा था। बेटर ने आपको सर्च किया। तो फिर आप लॉन्ग टाइम से जुड़े हैं डीसीडीसी क्लिनिक से, तो आजकल मल्टीपल सेंटर्स हैं, आप पहले राजीव गांधी में थे, अब मोती नगर में करा रहे हैं। तो आपका इन जनरल फीडबैक कैसा है डीसीडीसी क्लिनिक की सर्विसेज को लेके? आपका क्या मानना है, क्या बोलना है? राजीव गांधी में भी सब बेटर था, वहाँ से ज्यादा बेटर यहाँ पर है। यहाँ पर हाइजीन सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, हाइजीन मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। ओके। राजीव गांधी में भी ठीक था, ऐसा बुरा नहीं था। हम्म, जैसे आप 5 में से वहाँ 3 दे सकते हैं, तो 4.5 दे सकते हैं। ओके, हाँ, वैसे। और मैंने हमारे यहाँ पोलो में भी कराया था, और पोलो का भी एक अलग ही स्टैंडर्ड होता है। हाँ। तो उससे थोड़ा सा कम रेट मैंने कहा ऑफिस का कम कर दिया, ठीक है, ये बेस्ट। बट वेस्ट है, आप ना सेटिस्फाइड है फॉर द सर्विसेज? जी जी, तो आप फिर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाते हैं, 3 बार करवाते हैं? मैं हफ्ते में इसमें 2 बार आता हूँ। 2 कराते हैं। कुछ टाइम के लिए मैंने 3 बार भी कराई थी, लेकिन फिर मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था,
अपने काम के साथ और फैमिली के साथ। तो फिर मैंने थोड़ा पानी अपने फ्लूट पर कंट्रोल करा और मैं वापस ऊपर आ गया। सर हमारे काफ़ी सारे और भी मरीज हैं, इवन अलग अलग रीजन में हैं, हम लोग कुछ यूपी में हैं, कुछ कर्नाटका में है, तेलंगाना, हरियाणा। जी सेंटर तो आपकी साइड से सर अगर कुछ पेशेंट्स के लिए मैसेज आप देना चाहेंगे कि और जो आपकी की तरह डायलिसिस करवाते हैं, तो आप अगर 2 लाइन सबको बोलना चाहें ताकि वो भी कुछ मोटिवेटेड हो सके अपनी लाइफ में, मतलब यू आर फ्रॉम 10 इयर्स ऑन डायलिसिस एंड तो आप क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं और मरीजों को? सर जैसे मैं कह रहा था कि सबसे पहले हम लोग जब शुरुआत हुई मेरी डायलिसिस की, तो हमको पहले ऑप्शन बताया कि आप ट्रांसप्लांट करा लें। देखिए ट्रांसप्लांट एक बहुत ज्यादा खर्चे वाला प्रोसेस है, उसके बाद और बहुत ज्यादा खर्चा है। हाँ, ऐसा नहीं कि ट्रांसप्लांट में आपके 20-25 लाख या जो लग गए वो लग गए, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं। मेडिसिन उसकी बहुत महंगी होती है सर। मेरे 22 महीने में बहुत पैसे खर्च करे, तो उससे बहुत बेहतर मुझे डायलिसिस लगती है। लेकिन आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, हर चीज पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप उस लाइफ को अच्छी तरह से जी सकते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी ढील दे दी तो फिर पकड़ना बहुत मुश्किल है उसको लेकर। तो सर जैसे कि डायलिसिस में अगर कोई आप हैं जैसे कि पेशेंट्स हैं, तो खान पान की रेस्ट्रिक्शंस या पानी पीने को आमतौर से बहुत ज्यादा बोला जाता है कि आपको कंट्रोल करना चाहिए। जी जी। तो उसके बारे में आप नहीं, वो आपको सब चीजें करनी पड़ेगी सर। वो सब करने पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक चीज छोड़कर दूसरी को पकड़ लें, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, जैसे कि हमको पोटेशियम का होता है कि पोटेशियम को 4.5 चाहिए, अगर उससे ज्यादा बढ़ेगा तो नुकसान करेगा, लेकिन उससे कम होगा वो भी नुकसान करेगा। मशीन तो हमारा मैनेज करती है कि आपके पोटेशियम निकाल देगी, लेकिन वो कितना निकालेगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम और ज्यादा दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। तो डायलिसिस के साथ साथ जनरली खान पान और पानी का कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है आपका, सबसे ज्यादा जरूरी। बहुत ज्यादा जरूरी। तो आज के अपने सेशन में असलम जी हमारे साथ थे, हमने असलम जी की जर्नी के बारे में समझा, शुरुआती चैलेंजेस के बारे में समझा, इन्होंने कैसे मैनेज किया, और लाइफ स्टाइल के बारे में हमने समझा, है ना। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं असलम जी आपको, आप स्वस्थ रहें हमेशा और लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो करें। अभी भी मैं मेट्रो से यहाँ आया जाया करता हूँ अपना, ओके, रिक्शा और मेट्रो पैदल। पैदल आप पढ़ा रहे हैं। जी, जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं फिजिकल वर्क भी करता फिजिकल हूँ। वर्क भी आप करते हैं। जी। ठीक है, सो धन्यवाद असलम जी हमारे पास जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिली सुख और आप स्वस्थ रहें। हमारी ऐसे डीसीडीसी की ओर से शुभकामनाएं हैं और पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद, थैंक यू।